नमस्कार। रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक जिंदगी, ये हम सब चाहते हैं, है ना? आज हम एक ऐसे ही बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं जो सीधे सीधे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन योजनाओं से जुड़ा है। सोचिए, किसी भी कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट के बाद का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा। पेंशन योजनाओं के बीच सही चुनाव करना शायद उनके सबसे जरूरी फाइनेंशियल डिसीजंस में से एक होता है। तो चलिए उस पूरे सफर को समझते हैं जो हमें इस बिल्कुल नए विकल्प तक लेकर आया है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ओल्ड पेंशन स्कीम से, जिसे हम सब ओपीएस के नाम से जानते हैं। साल 2004 से पहले तक सरकारी कर्मचारियों के लिए यही पेंशन का स्टैंडर्ड तरीका हुआ करता था। देखिए, ओपीएस को आप एक पक्का वादा समझ सकते हैं, एक सुरक्षित और प्रिडिक्टेबल रिटायरमेंट का वादा। और सबसे बड़ी बात, इसका पूरा खर्चा सरकार उठाती थी। कर्मचारी को अपनी जेब से कुछ नहीं देना होता था। इसीलिए इसे डिफाइंड बेनिफिट स्कीम कहते थे। क्यों? क्योंकि बेनिफिट यानी रिटायरमेंट पर कितना पैसा मिलेगा ये पहले से ही डिफाइंड था, यानी तय था। लेकिन इस गारंटी की एक बहुत बड़ी कीमत थी, जो धीरे धीरे सरकारी खजाने पर भारी पड़ रही थी। पेंशन का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था और ये चीज इसे फिस्कली अनसस्टेनेबल बना रही थी। मतलब इसे लंबे समय तक चलाना मुश्किल था। और इसी वजह से साल 2004 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। और वो बदलाव था नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी एनपीएस। इसने पुरानी ओपीएस की जगह ले ली। एनपीएस के आने से पूरी जिम्मेदारी का खेल ही बदल गया। अब रिटायरमेंट फंड सीधे सीधे बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ गया। इससे जोखिम तो आया, लेकिन हाँ, ज्यादा रिटर्न की संभावना भी बनी। इसे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम कहते हैं। यहां यह तय नहीं होता कि रिटायरमेंट पर कितना पैसा मिलेगा, बस ये तय होता है कि कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर कितना पैसा जमा करेंगे। एनपीएस में सिस्टम यह है कि कर्मचारी अपनी बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस का 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और सरकार अपनी तरफ से उसमें 14% और जोड़ देती है। लेकिन एनपीएस का मार्केट से जुड़ा जोखिम कई लोगों को पसंद नहीं आया और एक सुरक्षित विकल्प की मांग उठने लगी। और यहीं से सरकार के नए सॉल्यूशन की कहानी शुरू होती है, जिसका नाम है द यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस। यूपीएस का मकसद असल में एक बीच का रास्ता निकालना है। ये ओपीएस की सुरक्षा और एनपीएस के कंट्रीब्यूशन वाले मॉडल को मिलाता है, ताकि एक गारंटीड पेंशन भी मिले और वो सरकार के लिए फाइनेंशियली सस्टेनेबल भी हो। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है यूपीएस में सरकार का बढ़ा हुआ योगदान। ये एनपीएस के 14% से सीधा 18.5% पर पहुंच गया है, जबकि कर्मचारी का हिस्सा उतना ही है, 10%। तो सवाल ये उठता है कि यूपीएस आखिर सुरक्षा का ये वादा पूरा कैसे करता है। चलिए इसके काम करने के तरीके को जरा करीब से समझते हैं। यूपीएस का जो सबसे बड़ा वादा है वो है 50% का अश्योर्ड पे आउट। ये क्या है? ये कर्मचारी की सर्विस के आखिरी 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का ठीक 50% होता है। लेकिन हाँ, ये गारंटी कुछ शर्तों के साथ आती है। पूरी 50% पेंशन के लिए कम से कम 25 साल की सर्विस जरूरी है। अगर सर्विस इससे कम है तो पेंशन भी उसी अनुपात में यानी प्रो राटा बेसिस पर मिलती है। और एक और अच्छी बात, महंगाई से बचाने के लिए डियरनेस रिलीफ का भी इंतजाम है। अब दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। पहला है इंडिविजुअल कॉर्पस या आईसी। इसे आप कर्मचारी का पर्सनल फंड कह सकते हैं। ये वो पैसा है जो उसके अपने योगदान और निवेश के फैसलों से असल में जमा हुआ है। और दूसरा है बेंचमार्क कॉर्पस या बीसी। ये एक तरह का अनुमानित फंड है। सरकार ये हिसाब लगाती है कि अगर कर्मचारी का पैसा एक स्टैंडर्ड डिफॉल्ट तरीके से इन्वेस्ट किया जाता तो वो कितना जमा होना चाहिए था। यही अश्योर्ड पे आउट का पैमाना है। तो रिटायरमेंट पर होता क्या है? सबसे पहले कर्मचारी के पर्सनल फंड यानी आईएस की तुलना उस अनुमानित फंड यानी बीसी से की जाती है। अगर पर्सनल फंड ज्यादा निकला तो अच्छी खबर, वो अतिरिक्त पैसा कर्मचारी को वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर पर्सनल फंड उस अनुमानित फंड से कम रह गया तो गारंटीड पेंशन पाने के लिए या तो उस कमी को पूरा करना होगा या फिर पेंशन उसी अनुपात से कम हो जाएगी। और यहीं पर आके एनपीएस के तहत आने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहराहे पर खड़े हो जाते हैं। एक बड़ा फैसला लेना है। ये टेबल पूरी कहानी को साफ कर देती है। एक तरफ है एनपीएस जो बाजार के साथ बढ़ने का, ज्यादा रिटर्न्स का मौका देता है, तो दूसरी तरफ है यूपीएस जो स्थिरता और एक गारंटेड आय का वादा करता है,
साथ में फैमिली पेंशन और महंगाई से सुरक्षा जैसे फायदे भी देता है। तो चुनाव असल में जोखिम और सुरक्षा के बीच का है। अच्छी बात यह है कि यूपीएस में स्विच करने का ये विकल्प काफी लोगों के लिए खुला है, जो भी सर्विस में हैं, जो रिटायर हो चुके हैं और जो नए ज्वाइन कर रहे हैं, उन सब के लिए। लेकिन सबसे जरूरी बात, इस विकल्प को चुनने के लिए एक आखिरी तारीख भी तय की गई है। सभी कर्मचारियों को 30 सितंबर 2025 तक ये फैसला कर लेना है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो अपनी मौजूदा स्कीम में ही बने रहेंगे। ये एक वन टाइम ऑप्शन है। आखिर में ये चुनाव हर किसी के लिए बहुत ही व्यक्तिगत है। फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी को मार्केट से जुड़ा पोटेंशियल ग्रोथ चाहिए या फिर एक गारंटीड और सुरक्षित भविष्य। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे हर किसी को अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से खुद ही खोजना होगा।